तो करते हैं आगे स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में इसका फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमें क्या दे दिया, ऊपर भी साइन एक्स और नीचे भी साइन एक्स है। ओके, तो अब हमें देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यही है कि जैसे साइन के एंगल में कोई कॉम्प्लिकेटेड दे रखा हो तो उसी टर्म को हम क्या कर देते हैं, पुट करके देखते हैं। तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास अगर हम टी पुट करते हैं तो यहाँ से एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स, वो इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी टी। ठीक है, इसके साथ होता है डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का डी एक्स, ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो। तो ये हमारे पास टी आ गया, तो ये हमारे पास डी टी आ गया। अब यहाँ से अगर मेरे को यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, टी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसे को इधर ले आऊंगे तो वो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हम ऊपर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह पे क्या, टी माइनस ए, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल साइन टी, और साथ में क्या है, डी टी। सिर्फ डी एक्स की जगह पे डी टी आएगा अब की बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास के हैं ये हमारे पास होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो हम क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन चल ही रहा है, अभी हम इसकी सिर्फ फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। ओके, ये हमारे पास साइन ए माइनस बी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी के जैसे काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी कोस ए, ओके, माइनस कोस ए यानी कि कोस टी, और क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन टी, क्या जाएगा, साइन टी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देते, साइन को इनके नीचे दोनों के अलग अलग लिखूंगी, तो वो हमारे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे जब हम साइन टी को से, अपॉन में क्या जाएगा, साइन टी, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी साइन ए, अपॉन में क्या जाएगा, साइन टी। ठीक है, हमने क्या किया, बस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। वो क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए हमारे पास टी के जैसे है, और बी हमारे पास क्या है, ए है। तो साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस कोस ए का मतलब कोस टी, साइन बी का मतलब ए। तो ये हमारे पास साइन ए माइनस बी का अलग अलग, अब साइन टी को मैंने क्या किया, दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बचा, कोस ए का। अब यहाँ पे देखो कोस के साथ एक्स नहीं है, ए है। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, डी टी माइनस में। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन होगा किसका, कोस टी अपॉन में साइन टी का, और साइन ए हमारे पास साथ में। ठीक है, अब हम ये हमारे पास कोई कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करेगा, तो ये से इंटीग्रेशन से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ये कोस ए इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है कोस ए। इंटीग्रेशन किसका बचेगा अंदर, सिर्फ डी का। तो डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी, डी का इंटीग्रेशन सिर्फ टी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बना कोस ए इंटू टी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म सॉल्व होगी। कितना आया ये हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन आया कोस ए इंटू में टी। अब हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा कोस ए, टी की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स प्लस ए। ओके, और अब हम ये वाली टर्म, ये वाला सॉल्व करते हैं। किसका इंटीग्रेशन करना है, कोस टी अपॉन में साइन टी साइन ए। अब ये देखो साइन ए, फिर से एंगल में ए है, ये है कांस्टेंट की जैसे ट्रीट करेगा। एक्स होता तो वो साइन एक्स होता, लेकिन साइन ए है तो ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कांस्टेंट 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये उसके जैसे ट्रीट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से जब ये बाहर आ गया तो ये बना साइन ए, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बना, कोस टी अपॉन में साइन टी डी टी। ठीक है, अब अगर मैं साइन टी को कुछ भी पुट कर देती हूँ, जैसे साइन टी को मैं वाई पुट कर देती हूँ, तो साइन टी का क्या जाएगा, डेरिवेटिव कोस टी डी टी इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, डी वाई। ठीक है, तो अब वैसे ये फॉर्मूला होता है कि नीचे अगर डेरिवेटिव हो तो ऊपर, अगर उस नीचे अगर फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव तो लॉग
ऑफ मोड दैट फंक्शन बन जाता है। आता कहाँ से, यहीं से आता है। जब मैं साइन टी को कोई भी कांस्टेंट अलग पुट कर लेती हूँ, ये वाई पुट कर लिया, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी डी टी, और ये हमारे पास डी वाई जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये फॉर्म, ये हमारे पास साइन ए है, इंटीग्रेशन 1 में वाई, और यहाँ पे आ गया डी वाई। ये क्या होता है, लॉग ऑफ मोड वाई, और साइन ए हमारे पास चल रहा है। अब मैं वाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ, प्लस कोई कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साइन ए लॉग ऑफ मोड वाई, वाई की जगह पे क्या था, साइन टी, लॉग ऑफ मोड साइन टी। अब हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ मोड साइन टी। ये हमारे पास सोल्व होने के बाद क्या आया है, माइनस है इसके साथ, ये हमारे पास आ गया क्या, साइन ए लॉग ऑफ मोड साइन टी, और साइन टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, साइन टी की जगह पे पुट करेंगे हम एक्स प्लस ए। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ गया था कोस ए एक्स प्लस ए, माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए लॉग ऑफ मोड साइन टी की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से समझा देती हूँ एक बारी, दोनों ही ऊपर भी साइन एक्स और नीचे भी साइन एक्स प्लस ए, तो हम इसमें कुछ ज्यादा और किसी टर्म को कांस्टेंट नहीं पुट कर सकते, इसलिए जो एंगल में है सिर्फ उसी को हम किसी दूसरे के कोई भी कांस्टेंट पुट करेंगे। तो ये x प्लस ए जो इसके साथ एंगल में, इसको हमने t पुट किया, तो यहाँ से जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब ऊपर क्योंकि x दिया हुआ तो इसलिए मेरे को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो क्या हो जाएगा, t माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, t, a को मैं इधर लेके जाऊंगी, ये हमारी x की वैल्यू। स्टेप बाय स्टेप अपने हाथ से करोगे तब मुश्किल लगेगा, एक बार देखने से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या, पिछले स्टेप ही है सारे के सारे बिल्कुल। अब मैंने साइन ये ऊपर एज इट इज है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, t माइनस ए, मैंने यहाँ से निकाला था t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने क्या किया, सिर्फ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन में साइन टी एज इट इज। अब मैंने क्या किया, दोनों के नीचे साइन टी को अलग अलग किया, तो ये साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, ये कोस ए कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और जो डी टी बचेगा उसका इंटीग्रेशन सिर्फ टी हो जाएगा, और टी की जगह पे मैंने एक्स प्लस ए पुट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी सोल्व हो गई। ओके, जब हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा साइन ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हमारा आंसर आता है लॉग मोड दैट फंक्शन। जैसे हमारे पास नीचे क्या है, फंक्शन साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी ऊपर पड़ा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ मोड और वो फंक्शन जो नीचे होता है, ठीक है, साइन टी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी इसका ये शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि लॉग ऑफ दैट फंक्शन उसका आंसर आ जाता है, तो यहाँ पे लॉग ऑफ साइन टी इसका आंसर आ गया, और टी की जगह पे एक्स प्लस ए पुट कर देना है, बस सिंपल। आई होप ये आपको आ गया होगा समझ। बाकी इसका मैंने यही किया है कि साइन ए कांस्टेंट था, साइन टी अपॉन में कॉस टी आया कहाँ से है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये यहीं से आई है कि जब हम नीचे वाले फंक्शन को मैंने वाई पुट किया, ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद ये रहता है लॉग ऑफ मॉड साइन टी। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ये सिर्फ इस केस में अप्लाई नहीं, हर एक केस में अप्लाई होता है। जैसे मान लिया हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या हो, नीचे अगर हमारा कोस एक्स है और कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारा माइनस साइन एक्स है, तो अगर ये हमारे पास इंटीग्रेशन है तो इसका भी हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मोड ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन कौन सा होता है, जो नीचे होता है, लॉग ऑफ मोड कॉस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, ध्यान रखनी है ये वाली चीज। नेक्स्ट, बड़ा नहीं है, अपने हाथ से करोगे तब लगेगा कि हाँ ये तो इजी था, नया नहीं है ना कुछ भी, क्योंकि पुराने वाले सारे स्टेप्स यूज करे हमने। हाँ, समझ तब आएगा जब आपकी थोड़ी बेसिक समझ होगी, जब आपने इससे पहले वाली वीडियो से अपने हाथ से प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चंस निकाले होंगे ना, तब। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, ओके, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन करना किसका, 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स dx। ओके, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही मेथड है। जब हम tan x को क्या पुट कर देते हैं, tan x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में ये क्या होता है, sin x अपॉन cos x। आई होप ये आपको पता होगा, टेंजेंट x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। मैं यहाँ से एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है, एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, हमारा नीचे आ गया cos x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, इसके अपॉन 1 कर लेते तो ये आ गया, ऊपर क्या बना
कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। जब मैं इसको पलटी मरवा के ऊपर ले जाती हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास डायरेक्ट, ये बन जाएगा कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 कांस्टेंट है तो मैं बाहर लिख देती हूँ, इसको कर सकते हैं ऐसे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और सेम टू सेम वही आ जाएगा। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मेरे पास क्या है, नीचे cos x प्लस साइन एक्स, इस जैसी फॉर्म मेरे को कन्वर्ट मतलब क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 टाइम्स cos x लिखा। क्यों लिखा अभी समझ आ जाएगा। ये 1/2 बाहर है, 2 टाइम्स cos x को मैं cos x प्लस cos x लिख दूंगी। ये देखो पावर नहीं है, ये 2 टाइम्स cos x है, ये है 2 टाइम्स cos x, एडिशन में है ये कब बनेगा, जब हम cos x को cos x से ऐड करेंगे। ओके, दूसरी चीज क्या होती है, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, ये दोनों अलग हैं। ये कब होता है, जब हम 2 cos x की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपस में मिसमैच नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। मतलब ये क्या, ये 2 टाइम्स cos x है और ये cos स्क्वायर x उसकी पावर में है। तो जब ये 2 टाइम्स cos x है तो इसको मैं cos x प्लस cos x लिख सकती हूँ। अपॉन में हमारे पास क्या है, अब मेरे को किसकी एंट्री करवानी पड़ेगी, साइन एक्स की, ठीक है, क्योंकि मेरे को नीचे जैसी फॉर्म बनानी है। तो अब 1/2 ऐसे का ऐसा रहेगा। मैं क्या करूंगी, ऊपर जो cos x है उसमें मैंने साइन एक्स ऐड कर दिया और साइन एक्स ही माइनस कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारा cos x ही बच जाएगा। मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, ताकि मैं नीचे वाली चीज को कैंसिल कर सकूं, नीचे वाली चीज को क्या कर सकूं, कैंसिल। अब ये बन गया हमारा इजी क्वेश्चन। इजी कैसे, एक बारी मैं इसको इसके नीचे लिख देती हूँ, एक बारी इसको इसके नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। क्या करेंगे अब हम, cos x प्लस साइन एक्स, ये क्या बना हमारे पास, cos x प्लस साइन एक्स, ये क्या बना, प्लस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब बीच में प्लस, अब हमारे पास ये बचा, तो मैं cos को आगे लिख देती हूँ क्योंकि माइनस का साइन है ना, cos x, और ये क्या अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस cos x को आगे लिख देती हूँ और माइनस का साइन x उसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अपॉन में क्या है हमारे पास, cos x प्लस साइन एक्स। अब ये तो कैंसिल होके कितना बचा, 1 बचा, यानी कि सिर्फ dx बचा। क्या बचा, सिर्फ dx। ये हमारे पास सिर्फ dx बचा। ये क्या बचा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, x होता है। तो ये हमारे पास सोल्व होके क्या आ गई, x/2, ठीक है। ये हमारे पास सोल्व होके क्या आ गई, ये वाली टर्म सोल्व होके हमारे पास x/2 आ गई, ठीक है। अब ये फिर से वही है, देखो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये हमारे पास क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है। ऊपर डेरिवेटिव कहाँ है, मैं दिखाती हूँ, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ऊपर मिल गया इसका डेरिवेटिव, तो आंसर हमारा क्या आएगा, log मोड ऑफ दैट फंक्शन, और फंक्शन हमारा कौन सा होता है, जो नीचे होता है, प्लस में साइन एक्स। ओके, प्लस में क्या हमारे पास क्या देगा, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट मेथड। इससे इजी और इससे कम और कोई भी मेथड नहीं हो सकता। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके, कोई भी नई चीज़ नहीं है, पीछे वाली चीज़ जैसे हम डेली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ना तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।